हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी आरक्षण के मामले में, जो कि आपका वर्ग 3 में भी जो ओबीसी के कैंडिडेटों को होल्ड कर दिया गया है, तो वो ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से ही होल्ड किया गया है। तो जो ओबीसी का आरक्षण है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पहुंच चुका है। जो एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में सरकार और पिटिशनर को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पूरा मामला क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार और पिटिशनर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है तो फिर आरक्षण क्यों रोका जा रहा है। अब मामले पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। सरकार से और पिटिशनर से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के द्वारा यह पूछा है कि जब आपका जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो चुका है तो फिर आरक्षण यानी कि वो 27% क्यों रोका जा रहा है। अब मामले पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। एमपी सरकार द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाई गई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के कारण हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाने के बाद भी ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। और जो कानून बना था, ठीक है, तो उस पर रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि जब 2019 में अध्यादेश जारी हो चुका था, है ना, वो रिजर्वेशन जो था आपका, आप टीआरसी पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं। 2019 में गवर्नर के साइन भी हैं, उसमें 27% जारी कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस की नेता हैं डॉक्टर जया ठाकुर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो अगली जो सुनवाई होगी वो होगी आपके नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगी। बाकी सरकार से और पिटिशनर से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो पूरी और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या खबर है। चलिए, चुनाव से पहले सुनवाई 14 से 27% तक किया था कोटा। ये तो पता है 2019 में 14 से 27% किया गया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कोटा बढ़ाने पर मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। ये थोड़ा सा हेडलाइन उल्टी कर दी है इन लोगों ने। बढ़ाने पर जवाब नहीं मांगा है, क्यों रोका गया है इस पर जवाब मांगा गया है कि जब ऑर्डिनेंस क्या हो चुका है, लैप्स हो चुकी है, तब भी आपने ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों रोका। आप यहाँ पर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी कोटा बढ़ाने से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ओबीसी का कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक यानी कि स्टे लगा रखी है। इसी रोक वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस रविंद्र कुमार ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की। यह याचिका जया ठाकुर की ओर से दायर की गई है। याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 10 अप्रैल 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ओबीसी कोटा 27% बढ़ाने पर अंतरिम स्टे दिया गया था। समझ पा रहे हैं, ये स्टे लगा दिया गया, जो 27% बढ़ाने पर अंतरिम स्टे लगा दिया गया था। राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को एक अध्यादेश लाकर ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। यानी कि अध्यादेश लाकर के ही 14% से 27% 2019 में किया गया था। इस अध्यादेश को 2019 की नीट पीजी परीक्षा के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1,21,000 स्कूलों में 93 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षकों के 70,000 पद खाली पड़े हैं। ओबीसी कोटा विवाद के कारण यह नियुक्तियां अटकी हुई हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये बात भी रखी गई है कि ये 27% और 14% के चक्कर में जो शिक्षक भर्ती है वो भी अटकी पड़ी हुई है ना। याचिकाकर्ता ने ये बात भी वहाँ पर रखी है
कि जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो देखिए अगले सप्ताह में आपकी ये जो सुनवाई होगी, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी। अब उस पे क्या डिसीजन आता है या क्या होता है, कोर्ट ये जो गवर्नमेंट है वो क्या जवाब देती है, तो अगली सुनवाई में कुछ पता चलेगा। ये 8 मार्च 2019 को अध्यादेश ला करके ओबीसी का कोटा किया गया था 27%। चलिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये बात पहुंच चुकी है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है 27% कोटे को जब बढ़ा करके किया गया है और अध्यादेश ला करके किया गया है और उस कानून पर स्टे नहीं लगा है, उन्होंने अंतरिम राहत दी हुई है, तो फिर 27% पे क्यों रोका गया है ओबीसी को? इस वजह से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या जवाब जाएगा सरकार का जो भी है, तो वो अगली जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगी। तो अब आपकी जो वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं वो भी इसी में फंसे हुए हैं कि जैसे ही 27% का आ जाएगा तो आप सभी के होल्ड भी खुल जाएंगे। अब देखना ये है कि इसका डिसीजन कब तक आता है। कई सालों से चल रहा है, आज तक 27% का जो है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया। चलिए, कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।